हम होम मेकर्स को अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजा है और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि 24/7 हमारा एनर्जी लेवल हमेशा टॉप पे रहता है। और अगर हम बीमार भी हो जाए ना तो यकीन करें हमें अपने घर की बस फ़िक्र होती है, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने मियाँ, अपने माँ-बाप की। तो मैं कहती हूँ हमारा दिल अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज कुछ ऐसी आप लोगों के साथ हैबिट्स एंड टिप्स शेयर करूँगी जिससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कुछ मिनट का काम और ज़िंदगी आसान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग मोटिवेशनल सीरीज़ का जो है पार्ट 7 चल रहा है। माशाल्लाह से आप लोगों ने इसको इतना प्यार दिया है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। पहले तो सबसे पहले अपने अल्लाह सुब्हान ताला की और फिर आप लोगों की कि मुझे इतनी प्यारी अल्लाह सुब्हान ताला ने ऑडियंस दी है। तो जी यहाँ पे मैं अच्छा बता दूँ, जिन घरों में लाइट कलर्स की चीज़ें होती हैं ना, डोर्स हो गए या फिर पेंट वगैरह हो गए, उनकी ना रीकेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो पैसे ऐसे लगते हैं ना, बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली हम क्लीन नहीं कर सकते, तो मैं क्या करती हूँ, वीकली उसका स्केड्यूल सारा बना लेती हूँ, प्लान कर लेती हूँ। मैं पूरे घर की सफाई एक ही दिन नहीं करती हूँ, मैं उसको पूरे ऐसे 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरा घर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके साफ़ करती हूँ। इससे मेरी हेल्थ भी ठीक रहती है और मेरा घर भी ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रहता है और चीज़ों की हिफाजत भी मेंटेन रहती है। अच्छा, नेक्स्ट है ये रिमोट कंट्रोल ना, अक्सर ग्लासेस होगी ना, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी ग्लासेस इधर उधर हो जाती हैं और फिर पता भी नहीं चलता, मिल भी नहीं रहती काम के टाइम पे। तो इस तरह मिठाई के बॉक्सेस हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारे घर में आना-जाना बहुत है लोगों का। और ये देखिए जी, इस तरीके से आप इसको ना इसके अंदर रख देंगे ना, इन चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके, तो बिलीव मी। और ये गाड़ी का रिमोट कंट्रोल भी मैंने इसके अंदर ही रख दिया है, क्योंकि मेरे बेटे का ना गाड़ी का रिमोट कंट्रोल इधर-उधर हो जाता था, मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा जी भई बस जी, अपनी ना चीज़ों को खुद सहूलत करनी होती है। अच्छा, वैसे तो मैंने टॉयज़ सारे अपने बच्चों के ना टॉयज़ आप एक जगह फिक्स कर लिया करें, वहीं पे रखा करें। लेकिन कुछ टॉयज़ मैं उसको दे देती हूँ खेलने के लिए, तो वो टॉयज़ के लिए मैंने इस तरह की एक टोकरी बनाई हुई है। तो फॉर अ टाइम बीइंग मैं बस जल्दी-जल्दी से जहाँ-जहाँ इधर-उधर पड़े होते हैं, तो क्योंकि मैं बार-बार कबर्ड खोल के तो नहीं इन चीज़ों को रख सकती, तो इसलिए फिर मैं इसके अंदर रख देती हूँ फॉर अ टाइम बीइंग। तो बस जैसे ही वो खेल लेता है फिर अगेन इसमें रख देती हूँ। इस तरह मेस भी नहीं आपके घर में पड़ता और ईज़िली चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। और छोटी-सी एक टिप है यहाँ पे दूँगी, बच्चे ना खिलौनों से, टॉय से अपने ना वो हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ खिलौने ना उसके छुपा के रख देती हूँ, फिर 2 महीने बाद दिखाती हूँ, तो वो इतना फ्रेश फ़ील करते हैं ना, वो समझते हैं कि नए टॉयज़ आ गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप यही है कि चार्जर जहाँ से उठाएँ वहाँ पे उसको रखें। नेक्स्ट है जो टॉयट्री आपकी चीज़ें होती हैं ना, तो उनको आप एक ही जगह ऑर्गनाइज़ करके रख देंगे ना, तो यकीन करें आपकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आसान हो जाएगी। और मैं अपनी लॉन्ड्री में इस तरीके से ऑर्गनाइज़ करके हर चीज़ रखती हूँ। और इस तरीके से अच्छा एक थोड़ा डीआईवाई मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सर्फ़ के पैकेट्स वैसे तो आप बॉक्सेस में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बॉक्स में ना डालना चाहें ना, तो इस तरीके से किसी भी बॉटल का कैप आप कट करके और इसको ना टेप की हेल्प से ना करके, और ये मेरी पुरानी जो है ना पैकेट का वो था कैप था, वो ब्लू था पैकेट, तो अब ये पिंक वाला है, तो मैंने फिर भी इसको भी यूज़ कर लिया। तो इस तरह बहुत आसानी हो जाती है और वेस्ट नहीं होता आपका डिटर्जेंट बिल्कुल भी। तो इस तरीके की आप ना छोटे-छोटे डीआईवाई घर में कर सकते हैं। यकीन करें इससे पैसे की बचत होगी और चीज़ें भी वेस्ट नहीं होंगी। तो मैं इस तरह के जुगाड़ ना घर में करती रहती हूँ। नेक्स्ट चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे क्लॉथ क्लिप हो गई, इनका ना मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने इस तरह के दूध के डब्बे रखे हुए हैं और ना मेरे बेटे की मैंने सँभाल के रखे हुए हैं। मैं ना इसमें काफ़ी चीज़ें अपनी ऑर्गनाइज़ करके रख लेती हूँ। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमने ना खुद ही अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। अब हर वक़्त ऑर्डर की करके चीज़ें बाज़ार से लेकर भी नहीं आ सकते, मँगवाई भी नहीं जा सकती। और वैसे भी जब अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, 2 हाथ पाँव दिए हैं, मेहनत करने की आदत है, तो फिर क्यों ना इस तरह के जुगाड़ करके अपने आप की भी जो है वो सलीकामंदी का टाइटल पाएँ और वाह-वाह लें ससुराल वालों से, और साथ ही साथ अपने पैसे की भी बचत करें। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूँगी, जैसे ब्लैंकेट वगैरह होती है, बेडशीट्स वगैरह होती है ना, वैसे तो मैंने ये छत पे आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप बारिशों का सीज़न है और जब हम घर के अंदर कपड़े बिछा रहे होते हैं, तो इस तरीके से आपने ना किसी भी जो तार हमने डाली होती है, किसी के ऊपर भी हैंग करना है, तो बीच में 2 हैंगर लगा लिया करें। अब हैंगर लगाने से क्या होता है, उसको थोड़ा-सा ना ये देखिए, बीच में ये देखिए उसका ना ये देखें गैप हो गया, उसको गैप मिल गया। इस तरीके से आप ना ब्लैंकेट बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाता है। अगर आप अंदर बिछा रहे हैं, वैसे तो मैंने ये बाहर आपको आउटडोर में बताई है वीडियो बनाकर, लेकिन अगर जैसे हम लोग घर के अंदर बिछा रहे होते हैं, बारिशों का सीज़न होता है, तो उसमें ये टिप बहुत काम आएगी आपकी। हैंगर 2 लटका दें और इस तरीके से बीच में ना बेडशीट के जो है कंबल वगैरह ना आपके ईज़िली ड्राई हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लेते हैं। तो इस तरह के छोटे-छोटे जुगाड़ हम होम मेकर्स को ना अल्लाह सुब्हान तआला ना दिमाग में डाल ही देते हैं। ये देखें, ये जी मैंने आपको अपना दिखाया था ना ऊपर वो छत का सिस्टम सारा, ये मैंने न्यू डीआईवाई किया था, तो माशाल्लाह से अब इसके अंदर भी ना बंचेस निकल आई हैं, अभी और निकल रही हैं, तो मैं दिखाऊँगी। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको अपनाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ अपनी बहनों की ना क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ। मेरी एक बहन ने कहा था कि ससुराल वाले जी बड़ा तंग करते हैं, क्या करें? हमारा दिल बड़ा ज़ख्मी है। तो इस पे ना मैं बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग से डिस्कस करूँगी। देखो, हर किसी को
सारी चीज़ें नहीं मिलती, कंप्लीट पैकेज किसी को भी नहीं मिलता। कुछ कोई ना कोई किसी न किसी काम के लिए स्ट्रगल कर ही रहा है। और यकीन करें जब मैंने ये कमेंट सुना तो मुझे अपने दिन याद आ गए। मैंने तो फर्स्ट मंथ में इतनी चीज़ें बेयर की थी, लेकिन अगेन मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। मैंने बताया ना, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो है ना वो मोटिवेशनल चीज़ है कि मैं लेट इट गो कर देती हूँ। मैं चीज़ों को लेके अपने सर पे सवार नहीं रखती, उसको अपने साथ बोझ बना के आगे नहीं जाती उनको लेके। अच्छा, मैं ये चीज़ें साथ-साथ ये भी बता दूँ, ये देखिए इस तरह डॉक्यूमेंट की ना फ़ाइल सेपरेट करके, हर चीज़ सेपरेट करके रख लिया करें। इस तरह इमरजेंसी में जब भी आपको कहीं जाना पड़े ना, तो हर चीज़ आपकी ऑर्गनाइज़ हो। मैंने अपने बच्चे की, अपनी सारी चीज़ें मैंने सेपरेट, पासपोर्ट वगैरह हो गए, तो अपने मियाँ की, अपने माँ-बाप की, अपने बहन-भाइयों की, हर चीज़ का ना एक अलग से एनवेलप बना लिया करें। यकीन करो बाहर नेम लिख लिया करें। मेरे नेम लिखे हुए थे, बाहर चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने इसलिए वो फ्रंट वाला नहीं दिखाया आपको। तो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है। और जितने भी मेरे बच्चों की प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह होती है ना, तो मैंने कबर्ड के अंदर एक फ़ाइल ये देखिए इस तरीके से हैंग की है, मैं इसी के अंदर डालती जाती हूँ कि इमरजेंसी में अगर खुदा ना ख़ास्ता जाना भी पड़े तो फ़ौरन से मैं निकाल लूँ और बस मेरे लिए कन्वीनिएंट हो चीज़। तो जी, मैं ये कह रही थी कि आप चीज़ों को जब लेकर बोझ बना के अपने साथ बस कैरी कर लेंगे ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी कभी स्मूथ नहीं होने वाली। चीज़ों को भुलाया करें, चीज़ों को पॉज़िटिव में लेकर चला करें। और मैं इसमें सिंपल बताऊँ, आपने कहा मेरा दिल टूटता है। इंसान का जब दिल टूटता है ना, तो वो रब के दरवाज़े की तरफ भागता है, मौज़ात का इंतज़ार करता है, सजदों में सर झुकाकर, आंसू बहाकर अल्लाह से भीख माँग रहा होता है। अल्लाह के उनके इंतज़ार में होता है, लेकिन उस इंतज़ार की देरी में तुम्हें नाउमीदी घेर लेती है। और हम लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह पता नहीं हमारी दुआएँ सुन भी रहा है कि नहीं? तो वो अपना करम तुम पे क्यों नहीं कर रहा? हम ये सोच रहे होते हैं कि हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ याद रखना, तुम जिससे माँग रहे हो ना वो कौन है? वो बादशाहों का बादशाह है, हमारा हकीकी खालिक है, वो ही है। वो तुम्हें नहीं नवाज़ेगा तो कौन देगा? वो तुम्हें तुम्हारी फ़रियाद नहीं सुनेगा तो वो किसकी फ़रियाद सुनेगा? उसको तुम्हारी आँसुओं की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? ये याद रखना। अल्लाह सुब्हान तआला से उम्मीद अपनी अच्छी रखना कि अगर वो नहीं तुम्हारे आँसू सुन रहा तो फिर कौन सुनेगा? ये दुनिया वाले? दुनिया वालों से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कुछ आपको अच्छा दे सके? नहीं ना। तो बस वो ही है जो रात के अंधेरे में भी तुम्हारी सिसकियों से वाकिफ़ है। वो ही तो तुम्हारे टूटे दिलों को जानता है। लेकिन बस वो ये सब देख कर भी तुम्हारे सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि वो सही वक़्त में तुम्हें नवाज़ेगा। वो उसकी तैयारी कर रहा है कि तुम्हें जब तुम्हारा टाइम होगा ना, तब तुम्हें वो सारी नेमतों से नवाज़ेगा। क्योंकि जो तुम्हारे लिए देर है ना, वो दरअसल उस रब्बे कायनात की तरफ से तुम्हारे लिए खैर है। ये बस एक चीज़ याद रखें, बिल्ली में आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कभी भी आपका दिल डगमगाए, आपका दिल करे कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, तो हमेशा याद रखना एक चीज़, जो तुम्हारे लिए देर है वो दरअसल उस रब्बे कायनात की तरफ से तुम्हारे लिए खैर है। ये याद रखना। अल्लाह सुब्हान तआला हमें 70,000 माँओं से ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ क़यामत तक की माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो यानी कि वो, उसकी मोहब्बत तो अनकंडीशनल है, वो उसकी मोहब्बत के आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं है। ये दुनियावी मोहब्बत तो मैं कहती हूँ ज़ीरो से भी नीचे है। इस चीज़ का जब आपको बिलीव हो जाएगा ना, बिलीव में आपको किसी की बात असर असर नहीं करेगी, यकीन रखें। मुझे पता है लोग हर्ट कर जाते हैं, लोगों की बात दिल पे चुभती है जाके। मैं बताऊँ क्या किया करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की ना जानेमाज़ बिछाई, अल्लाह के हज़ूर सिर्फ़ और सिर्फ़ सजदा कर लिया करो बस। पहले सबसे पहले इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाह की माफ़ी माँगनी है, क्योंकि जाने-अनजाने में हमसे गुनाह तो हो ही जाता है। और उसके बाद कहना है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बे कायनात, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। बस एक चीज़ कहनी है सजदे में जाके, या रब्बे कायनात मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। बस फिर देखो अल्लाह सुब्हान तआला कितने बंद दरवाज़ों को तुम्हारे ऊपर खोलता है, क्योंकि तुम वो नहीं जानते जो वो जानता है। वो रब्बे कायनात जानता है कि मेरे बंदे के लिए कब, किस वक़्त और क्या बेहतर है। तो बस तुम जान लो कि तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान है। अपनी दुआओं का ना इम्तिहान बना लो और अपना भरोसा इस रब्बे कायनात पे कर लो कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर उस खालिक के हवाले कर लो। फिर देखो वो कैसे कुन से तुम्हारी तकदीरें बदलता, तुम्हें बेहतर से बेहतरीन अता करता और उस कायनात की सारी नेमतें तुम पे निछावर करता। सुभान अल्लाह! इस चीज़ पे बिलीव तो रखो कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है। और मैंने बताया ना, जब भी हर्ट हो, जब भी दिल दुखे, क्योंकि वो रब्बे कायनात देखो, अगर हर्ट ये बस एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लो कि अगर अगर कायनात का एक पत्ता भी अल्लाह सुब्हान तआला की मर्ज़ी के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकता, तो कोई किस तरीके से बात आपके साथ कैसे कर लेता है। अल्लाह ने ना सबकी पकड़ रखी हुई है, लेकिन किसी की पहले और किसी की बाद में। मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आपके अंदर ये ख़्याल आ जाए ना कि आपसे किसी का दिल तो नहीं टूटा।
आपने कोई बात तो नहीं ऐसी किसी के बारे में कर दी। यही अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं कहती हूँ आजकल लोग इतना इतना बड़ी चीज़ें कर देते हैं और उनको ख़्याल ही नहीं आता इस चीज़ का। उनके अंदर ये थिंकिंग ही नहीं आती है। तो फिर सोचें अल्लाह का क्या उनके ऊपर कोई ब्लेसिंग है? क्या अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको छूट दी हुई है? जी हाँ। तो बस अपने आप को पॉज़िटिव लो कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इतना अच्छा दिल दिया हुआ है कि आपसे किसी का दिल नहीं टूट रहा, बेशक आपका टूट रहा है, कोई बात नहीं। अल्लाह की ज़ात तो सब कुछ देख रही है ना। और हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, अपने गुनाहों अगर गुनाह हो भी जाते हैं ना तो अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखो। क्योंकि पता है अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात कैसी है, तुम बाहर जितने गुनाह लेकर भी उसकी बारगाह इलाही में जाकर बस नियत बाँध कर एक सजदा करके आँसुओं का दम भर कर अगर कह दोगे ना, या अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, मुझे माफ़ कर दे, तो वो रब्बे कायनात तुम्हें माफ़ कर देगा। यकीनन, बेशक। तो बस इस चीज़ पे बिलीव रखो, बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कभी भी इन चीज़ों और हमेशा मैं हमेशा कहती हूँ अपने अल्लाह से एक चीज़ माँगा करो, या अल्लाह मुझे खालिस दिल दे दे। मैं बताऊँ ऐशो-इशरत, पैसा, ये दुनियावी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं मिलना। जो ज़हनी सुकून है ना, जो दिल का सुकून है वो किसी-किसी को मैसर होता है। और पता है मेरी तो वैसे स्टडी भी ऐसी है कि मैं लोगों को उनकी पर्सनैलिटी को 1 मिनट में जज कर लेती हूँ। क्योंकि हमारा प्रोफ़ेशन ही मेरा कुछ ऐसा है जिस फ़ील्ड में मैं अब जा रही हूँ, जो मैं स्टडी कर रही हूँ अब। तो पहले तो मेरी फ़ील्ड कोई और थी। उसमें ना मैं एक चीज़ बताऊँ, आपकी ना मुस्कुराहट ही बता देती है आपको कि आप ये शो ऑफ़ कर रहे हो या फिर आपको ज़हनी एक जो ज़हनी दबाव होता है ना, किसी बंदे को ज़हनी सुकून नहीं होता, तो वो भी आपका झलकता है आपकी बातों से, आपकी आपकी फ़ेक मुस्कुराहट से। तो ये चीज़ें सारी दुनियावी हैं। जब तक आपको ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून क्यों नहीं आजकल लोगों को मिल रहा? क्योंकि हमेशा लोगों की बैकबाइटिंग करनी है, मुनाफ़िक़त करनी है, मुनाफ़िक़त आ गई है दिलों में। मतलब मेरे मुँह पे अच्छे हैं, मेरे पीठ पीछे बात करेंगे, तो ये क्या है? ये मुनाफ़िक़त ही तो है। तो अल्लाह सुब्हान तआला इसको कैसे जज नहीं करेगा? मेरी बात सुनो ना, इस चीज़ को अपने अंदर डालोगे तो कुछ होगा। और ये चीज़ याद रखो यार, हमेशा याद रखो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करोगे ना तो अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारे बंद दरवाज़े भी खोलेगा। और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ जो तुम माँग रहे हो वो ही दे, वो कुछ ऐसा तुम्हें अता कर देगा जो तुम्हारे वहमो-गुमान में भी नहीं होगा, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। तो जी आज की वीडियो आपने साथ-साथ क्लीनिंग मोटिवेशन भी देख ली और साथ-साथ मोटिवेशनल बात भी होगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी।